जय कार्ड सिद्ध। अभी क्या होता है देखो, अभी ये चातुर्मास की तो शुरुआत हो गई है। आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक ये चातुर्मास का समय है। अभी क्या होता है इस समय ना, देखो बहुत त्योहार आते हैं, अनेक प्रकार की व्रत वैकल्य आती है। और खासकर आज हम नारद मुनि के बारे में देखने वाले हैं। देखो नारद मुनि ये क्या है, पहले से तो ये उपबरहन नाम का एक गंधर्व था। और ये बहुत गाने बीने में बहुत मशहूर था। और बताया जाता है कि उसके ये बॉडी को एक सुगंध आता था, सुगंध आता था। तो ये उपबरहन गंधर्व था ना, तो अब क्या हो गया है, जब स्वर्गलोक में अनेक महापुरुष आए थे, उनका एक समुदाय इकट्ठा हो गया था। तो खासकर उसको बुलाया गया ऊपर उपबरहन गंधर्व को। और गंधर्व का काम क्या होता है, गाना। बहुत अच्छी तरह से वे गाते हैं ना। तो उसे गाना ये करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए बोला गया। और फिर ये क्या हो गया, उसमें क्या हो गया था थोड़ा सा, ये ये उपबरहन ये गंधर्व था ना, उसने क्या किया था, उस दिन थोड़ी सी मद्य भी प्राशन किया था। और मध्य प्राशन किया था थोड़ा सा, वो उसका ख्याल उतना बराबर नहीं था। और जब भी वह संत संग में आ गया तो उसने क्या किया, गाना शुरू किया, गाना शुरू किया। और कैसा गाना शुरू किया, देखो आजकल अपना ये लावणी बिवणी तरीके से गाना गाई जाती है ना क्या, तो ऐसे तरीके से वो गाना गाना शुरू किया। तो सब ऋषि थे वो तो गुस्सा हो गए। अभी देखो, हम जब भी प्रवचन करते हैं तो हमारे सामने कौन बैठा है वो हिसाब से हमें कार्य करना पड़ता है। वो समझो निर्गुण का उपासना करना चाहिए, सगुण ब्रह्म के बारे में बताना चाहिए, या सबको समझने ऐसा साधारण या तरीके से बताना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन उसने क्या किया, जो लावणी टाइप जो गाना शुरू किया ना, तो उससे सब ऋषि गुस्सा हो गए और उसने उसे शाप दे दिया। देखो हमारे सामने अभी तुमने जो कुछ गीत प्रस्तुत किए है ना, तो इसी इसी कारण हम तुम्हें शाप देते हैं। क्या, तुम मृत्युलोक में दासी पुत्र करके जन्म लेगा। ठीक है, ये दासी पुत्र करके उसका जन्म हो गया है। और दासी पुत्र करके जन्म हो गया है, उसके पिता का भी पता नहीं था, कौन पिता ये भी किसे मालूम नहीं था। अभी देखो ये माता के ममता से उसका तो कार्य चल रहा है। हाँ, और दासी है, उसके माता तो दासी है। और ये ऐसा तो कार्य चल रहा है। और क्या हो गया, उसी समय क्या हो गया था, चातुर्मास की शुरुआत हो गई थी। और संयोगवश वो गांव में और ग्राम में क्या हो गया, अनेक ऋषि मुनि आए थे। तो माता जी ने बता दिया, अरे बेटा ऐसा कीजिए, अभी ये सब बहुत ऋषि मुनि आ गए हैं ना, तो तुम उन्हें जाके कुछ ना कुछ मदद कीजिए। और देखो अभी वो भी गया उसके वहां और ऋषि मुनि को मदद करने लगा। देखो क्या होता है, जब ये छोटा बच्चा हमारे हाथ में रहेगा ना, तो हम बता सकते हैं अरे यहाँ जाओ ये लेके आओ, वहां जाओ ये लेके आओ। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। और ये बच्चा तो अच्छा, ऐसा तो होनहार था, समझने में अच्छा था। तो ये ऋषि मुनि उसे जो जो बातें बताती थी वो हिसाब से उनका वो कार्य करता था। तो उन्होंने और ऋषि मुनि ने देखा उसे, उसका आचरण देखा, तो उसे लगा कि नहीं ये अच्छा बच्चा है। तो वो हर दिन क्या होता था, वो जब भी प्रसाद बनाते थे ना, तो वो प्रसाद का शेष है तो उसे खाने के लिए मिलता था, प्रसाद मिलता था। तो देखो आस्ते 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 उसके हृदय का जो मालिन्य था वो दूर हो गया। और जब ये चातुर्मास खत्म होने का आ गया, तो ये सब ये ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने जाते जाते समय उसे ज्ञान का प्रबोधन किया। उन्हें अच्छा लगा तो ज्ञान का प्रबोधन किया। और फिर ये तो आ गया, माता के पास तो आता था। और ये कर्म धर्म समय क्या हो गया, ये माता जो दूध दोहने के लिए जाती थी, एक सुबह वो चली गई और उसे सर्प ने दंश किया, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। देखो अब एक ही पांच था उसका, माता माता तो चली गई। फिर अब ये बेटा क्या करेगा, 7-8 साल का बेटा। फिर वो वहां से जंगल की तरफ चला गया। और वो ऋषि मुनि ने जो उसे जब बोध किया था, तो उसका नामस्मरण करना शुरू किया उसने। और नामस्मरण करना शुरू किया और उसका उसका नतीजा ऐसा हो गया, उसका जो तीव्रता था, तो उसको भगवान का अनुग्रह हो गया। और उसे बताया गया कि ठीक है, तुम ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। और फिर उसने क्या किया, उसे भगवान का तो अनुग्रह हो गया, साक्षात्कार हो गया उसे। और फिर वो वैसा ही चलते रहा, चलते रहा। और फिर उसने बहुत कोशिश की,
तो उसे ऐसा आकाशवाणी हो गया, उसे बताया गया कि तुम ऐसा करो, इसी रास्ते से तुम जैसे चलते हो, चलते रहो, चलते रहो। फिर वो ऐसा ही चलता रह गया, और उसमें क्या हो गया, वो बूढ़ा हो गया, उसका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद क्या हो गया, ये जन्म की तो पुण्याई थी उसके साथ, तो अगला जन्म में वो अपना ब्रह्मदेव का पुत्र नारद मुनि करके उसका जन्म हो गया। देखो, और ये कथा है खुद नारद मुनि सबको बताती है। देखो, मैसूर में क्या था, दासी पुत्र था, और दासी पुत्र क्यों बन गया, गलत रास्ता, गलत रास्ता, मैंने गलत कार्य किया। हाँ, वो सब ऋषि मुनि आए थे, तो उनके सामने मैंने कौन सा गीत प्रस्तुत किया, जैसा लावणी रहती है ना, ग्राम्य गीत बताया जाता है, ग्राम्य गीत। तो ग्राम्य गीत प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने शाप दिया मुझे। ठीक है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था। आस्ते 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 संस्कार पहले थे, वो मौजूद थे। देखिए, ये सब कारण डे में रहता है। और उसने जब भी वो प्रयत्न किया तो वो नारद बन गया। देखो, वो और नारद आने के बाद फिर उसने ब्रह्मदेव की तपश्चर्या की, पूजा अर्चा की, और सरस्वती देवी की पूजा अर्चा की, प्रसन्न होके, और सरस्वती ने उसे वीणा दे दिया। देखो, और फिर वो नारायण नारायण करके त्रैलोक्य में घूमता रह गया। और संयोग क्या किया, ऐसा तो उसका कार्य चल रहा था, ज्ञान तो हो गया था, सनत कुमार से उसे परा आत्मज्ञान का प्रबोधन हो गया था। और बीच में एक ऐसी घटना घटी थी कि उसका भाई था ना प्रजापति, दक्ष उसके भाई है। तो क्या हो गया, वो दक्ष के पुत्र थे, वो सब 10 पुत्र थे, उनकी शादी का सब आयोजन किया था, शादी का अरेंजमेंट किया था। और जब ये नारद मुनि के पास चले गए, उन्होंने, अरे बाप रे, तुम क्या शादी करने वाले हो, शादी करने से क्या होने वाला है, तुम संन्यास ले लो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। और फिर बाद में ये 10 ही पुत्र आए प्रजापति के पास, और उन्होंने बता दिया प्रजापति को, नहीं पिताश्री, हम तो शादी करने वाले नहीं। क्यों? तो उसी समय वहां नारद मुनि मौजूद हो गए। हाँ, ये कार्य तुमने ही किया होगा, ठीक है, अभी मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम त्रैलोक्य में तुम्हारा एक एक घर बिल्कुल नहीं रहेगा, तुम खाली नारायण नारायण करके त्रैलोक्य में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। तो बोला, वो उसने बता दिया, अरे भ्राताशी, आपने तो मुझे वरदान दे दिया, मैं यही चाहता था। और ये अभी ये नारायण नारायण करके ये नारद मुनि त्रैलोक्य में घूमते रहते हैं। ये परिणाम किसका हो गया, चातुर्मास में जो संत महानुभाव आए थे, तो उनकी उसने जो पूजा की, उनकी सहायता की, उनकी मदद की, तो उसका परिणाम स्वरूप ऐसा हो गया, ये नारायण है, ये नारद मुनि जो है वो देवर्षि बन गए। तो हम जो है, तो हम भी को क्यों प्रयास न करें, अभी चातुर्मास शुरू हो गया है, तो जितना हो सके चातुर्मास में पूजा अर्चा, हमारा वेदांत का जितना जितना प्रबंध हो जाएगा वो सब करना चाहिए। दासबोध समझो, गुरु गीता समझो, वेदांत सूत्र समझो, उसकी सबकी पढ़ाई करनी चाहिए। और हमारा कार्य भी, हमारा ये जीवन जो है वह सार्थक हो जाए, इसके लिए हमें अभी प्रयत्नरत होना ही चाहिए। तो ये क्या, ये चातुर्मास का महिमा है। और ये नारद मुनि खुद बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी ज्ञान प्राप्ति के लिए ये चातुर्मास में जितना जितना हो सके अच्छी पूजा करो, उपासना करो, भगवान नाम का संकीर्तन करो, और मैं आत्मा हूं यही वेदांत का निश्चय पक्का करो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।